गुड मॉर्निंग बच्चों। ये कक्षा 4th के लिए है। पाठ 12। पाठ का नाम है सुब्रह्मण्य भारती। सुब्रह्मण्य भारती ये एक तमिल कवि हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने बहुत कविताएं लिखी हैं तमिल में, तो इसको ध्यान से पढ़ना। मैं पढ़ रही हूँ। सुब्रह्मण्य भारती को 20वीं सदी के महान तमिल कवि के रूप में जाना जाता है। उनका नाम भारत के आधुनिक इतिहास में एक प्रमुख देशभक्त के रूप में भी लिया जाता है। उनके जीवन काल में भारत पर अंग्रेजों का शासन था। सुब्रह्मण्य भारती के मन में देश को विदेशी शासन के पंजों से मुक्त कराने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने अपनी कविताओं में तमिल वासियों को जागृत कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सुब्रह्मण्य भारती का जन्म तमिलनाडु के एक मध्यवर्गीय परिवार में 11 दिसंबर 1882 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम चिन्नास्वामी, ये सब तमिल नाम है, अय्यर, और माँ का नाम लक्ष्मी अम्माल था। सुब्रह्मण्य को घर में सुब्बैया कहकर बुलाते थे। वह बचपन से ही कविताएं लिखने और उनका पाठ करने के शौकीन थे। उनके पिता चाहते थे कि वह गणित के विशेषज्ञ बने। इसके विपरीत सुब्बैया भारतीय साहित्य और कविता पसंद करते थे। एक बार अट्टयपुरम के राजा ने 11 वर्षीय सुब्बैया को दरबार में कविता पाठ करने के लिए आमंत्रित किया। वहाँ उनका कविता पाठ सुनकर सभी दंग रह गए। राज दरबार में उन्हें भारती की उपाधि से सुशोभित किया गया। भारती ज्ञान और वाणी की देवी सरस्वती का नाम है। इस तरह वे सुब्रह्मण्य भारती के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जब वे 14 वर्ष के थे तभी उनका विवाह हो गया। उनकी पत्नी चेल्लम्माल उस समय 7 वर्ष की थी। कुछ दिनों बाद सुब्बैया के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। भारती आगे पढ़ने के लिए अपनी काकी के पास बनारस चले गए। वहाँ उन्होंने बड़ी बड़ी पैनी मूछें रख लीं और सिर पर पगड़ी पहनने लगे। बनारस में उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाएं सीखीं। 4 वर्ष बाद सुब्रह्मण्य अपने घर लौटे। जीविका के लिए वह तमिल दैनिक समाचार पत्र स्वदेश मिशन में सहायक संपादक के रूप में काम करने लगे। उनकी कविताएं सरल तमिल में लिखी तुक और लय से बंधी होती थी। 1907 ईस्वी में उन्होंने इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन भड़कता जा रहा था। भारती 1908 ईस्वी में पांडिचेरी चले गए। वहाँ भी ब्रिटिश सरकार उन्हें परेशान करने लगी। वहाँ उन्हें महर्षि अरविंद जैसे महान व्यक्ति के साथ रहने का अवसर मिला। उनकी प्रेरणा से सुब्रह्मण्य भारती का लेखन पुनः आरंभ हो गया। भारती की 2 पुत्रियां थीं। बड़ी थगम्मा और का लालन पालन नाना नानी के घर पर हुआ। छोटी पुत्री शकुंतला के साथ उनका विशेष स्नेह था। बच्चों के लिए गीत गाना उन्हें अच्छा लगता था। स्वतंत्रता का गीत आज भी बच्चों को बहुत पसंद है। स्कूल के बच्चे इस गीत पर समूह नृत्य भी करते थे। उस गीत के हिंदी अनुवाद की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। हम नाचेंगे और पल्लू गाएंगे, आज़ादी पाई है, हम खुशी मनाएंगे, हम नाचेंगे। भारती ने महात्मा गांधी की प्रशंसा में कविता लिखी। बहुत वर्षों तक जियो गांधी महात्मा। भारती उनसे 1919 में केवल एक बार मिले थे। गांधी जी ने उस समय देशभक्तों से कहा था, भारतीय देश का एक ऐसा रत्न है जिसकी सुरक्षा और संरक्षण करना चाहिए। क्या तमिलनाडु में ऐसा कोई नहीं है जो यह कर सके? भारती नियमित रूप से मंदिर जाते और वहां मंदिर के हाथी को प्रतिदिन नारियल खिलाते थे। एक दिन हाथी मस्ती में था। भारती को इसका पता नहीं था। हमेशा की तरह जब भारती नारियल खिलाने उसके करीब गए तब भारती ने उन्हें अपनी विशाल सूंड मारी। इससे भारती बुरी तरह घायल हो गए। चिकित्सा से भारती की हालत कुछ हद तक सुधर गई। वह मन से अपने को स्वस्थ मानते थे, किंतु उनकी दशा ठीक नहीं थी। भारती जब तक गाते रहे जब तक 12 दिसंबर 1921 को उनकी आवाज़ सदा के लिए चुप नहीं हो गई। भारती की रचनाओं का अनुवाद भारती
भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, रूसी और फ्रेंच भाषाओं में भी हुआ है। उनकी याद में अट्टयपुरम में भारतीय मंडप खड़ा है। यहाँ तमिल में महात्मा गांधी द्वारा लिखे शब्दों को पढ़ा जा सकता है, जिन्होंने भारतीय को अमर बनाया। उन प्रयासों को मेरा आशीर्वाद। चेन्नई के समुद्र तट पर भारती की एक प्रतिमा है। भारत की राजधानी दिल्ली में उनके नाम पर एक सड़क है। अपनी मृत्यु से पूर्व उन्होंने यह गीत गाया था, भारत समुदाय बजा गवे। यह गीत बहुत लोकप्रिय है। सुब्रह्मण्य भारती का एक गीत, इसे तमिलनाडु का प्रत्येक बच्चा जानता है। ओडी विलायाडू पापा, भागो और खेलो, आलसी मत बनो मेरे प्यारे बच्चों, मिलजुल कर खेलो, कभी भी घबराओ नहीं मेरे प्यारे बच्चों। पर्दार चिड़िया की तरह चारों ओर घूमो मेरे प्यारे बच्चों। ओह, वह ऊपर उड़ती प्यारी चिड़िया तुम्हारे हृदय को पुलकित कर देगी मेरे प्यारे बच्चों। गाय जो हमें दूध देती है हमेशा शुद्ध होता है मेरे प्यारे बच्चों। कुत्ता जो अपनी पूंछ हिलाता है मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त है मेरे प्यारे बच्चों। प्रातःकाल पढ़ने का समय है, दिव्य संगीत के साथ इसका अनुसरण करो। संध्या काल खेलने का समय है, उसका आनंद उठाओ मेरे प्यारे बच्चों। झूठ मत बोलो मेरे प्यारे बच्चों, और कभी भी अफवाहें मत उड़ाओ। जब ईश्वर तुम्हारे साथ है कोई नुकसान तुम्हें नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों। मैं कहता हूँ आलस्य बुरा है। कभी अपनी माँ का अनादर न करो। रोता हुआ बच्चा पंगु होता है। दृढ़ता से खड़े रहो मेरे प्यारे बच्चों। तमिल भाषा महान और प्यारी है, उसे सीखकर दोहराओ मेरे प्यारे बच्चों। हमारा हिंदुस्तान उदार है, उसकी महानता के बारे में सोचो मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व और पश्चिम को जोड़ते हैं विशाल सागर मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके शब्दार्थ हैं। प्रमुख का अर्थ क्या है? खास या मुख्य। तीव्र, तेज। प्रसिद्ध, मशहूर। आरंभ, शुरू। प्रतिमा, मूर्ति। प्रेरित, जिसे प्रेरणा दी गई हो। आमंत्रित, जिसे बुलाया गया हो। जागृत करना, जगाना। विपरीत, उलट। स्वर्गवास, मृत्यु। नृत्य, नाच। संरक्षण, हिफाजत। बच्चों, एक पेज सुलेख लिखनी है, इसके कठिन शब्दार्थ करने हैं, अपनी नोटबुक में करने हैं, साफ साफ करने हैं। ये कठिन शब्दार्थ 2-2 बार करने हैं, आपको पहले बताया गया है। शुरू से ही 2-2 बार करने होते हैं ताकि साथ में आपको याद भी हो जाए। धन्यवाद।